और कुछ लोगों ने अपनी सारी तवज्जुहात अपने ज़ाहिरी बदन पे दी, लेकिन कभी अंदर उतर करके नहीं देखा कि अंदर कितने मैल जमे हुए हैं और अंदर कितना गंद चढ़ा हुआ है। मियाँ साहब अलैहिर्रहमा ने अपने लहजे में कितनी खूबसूरत बात कही थी कि अंदर झाड़ू बाहर झाड़ू दे ना कुड़िए अते हूंज अंदर दा कूड़ा। बाहर झाड़ू दे ना कुड़िए अते हूंज अंदर दा कूड़ा। दिल भर तैनू मुंह नहीं लांदा 65 कच दा चूड़ा। तो वहां तो कल्बे सलीम देखा जाता है, जाहिरी बदन नहीं बल्कि अंदर देखा जाता है कि किसने अंदर की कितनी सफाई की है और बातिन को कितना पाकीज़ा रखा है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हुजूर की मजलिस लगी थी, हुजूम आशिक़ां था, तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाज़े पर देखे। जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं हमने देखा तो एक बूढ़ा शख्स, ताज़ा आसार वज़ू उसके चेहरे पे हवैदा है और बाएं हाथ में उसने अपना जूता पकड़ा हुआ है, मस्जिद में दाखिल हुआ। खैर बैठ गया, मजलिस बर्खास्त हुई, हम घरों को लौट गए। दूसरा दिन हुआ, मजलिस बपा हुई, तो फिर गुफ्तगू चलती रही। तो फिर इरशाद फरमाया अगर किसी को जन्नती देखने का शौक़ है तो दरवाजे पे देखे। जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते फिर शौक़ हुआ, देखिए आज कौन खुश नसीब है जो मस्जिद में दाखिल होता है। देखा तो वही बुजुर्ग जो कल तशरीफ़ लाए थे, सादा सहूलिया, बाएं हाथ में जूता पकड़ा है और आसारे वज़ू उनके चेहरे पे नुमायां है। मजलिस बर्खास्त हो गई, लोग घरों को लौट गए। तीसरा दिन आया तो फिर मजलिस बर्पा हुई। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि किसी ने जन्नती को देखना हो तो दरवाजे पे देखे। अभी जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती हो। तो कहते हैं हमने देखा तो वही बुजुर्ग उसी हालत में, उसी हैत में तीसरे दिन भी मस्जिद में दाखिल हुए। जब मजलिस बर्खास्त हुई, लोग घरों को लौटने लगे, तो मैं उन बुजुर्गों के पीछे चल पड़ा और मैंने कहा कि मेरी वालिद गिरामी से थोड़ी सी शिकन रंजी सी हो गई है, तो मैं 3 दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अपने घर में रख लेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाइए। कहते मेरी लालच ये थी कि मैं देखूँ ये अमल कौन से करते हैं। कि आका करीम ने फरमाया जन्नती देखना है तो दरवाजे पर देखो, तो तीनों दिन यही नज़र आते रहे, तो कोई बात तो होगी, कोई अमल ख़ास तो होगा जो करते होंगे, तो मैं वो हासिल करूँ इनसे और फिर वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ आ जाओ। तो मैं उनके घर चला गया। रात पड़ी तो उन्होंने मुझे बिस्तर दे दिया और एक कोने में खुद भी लेट गए। मैं खराटे लेने लगा, लेकिन मैं सोया नहीं था। मैं इस ताक में था कि देखता हूँ कि ये किस तरह से इबादत करते हैं, लेकिन सारी रात बीत गई, वो बुजुर्ग सोए रहे। इल्ला ये कि जब वो करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। बाकी कोई ख़ास इबादत उन्होंने नहीं की। सुबह हुई, फजर पड़ी, उसके बाद बाग में चले गए, अपने काम काज में लगे रहे। कोई ख़ास चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा हो सकता है मेरी वजह से आज इन्होंने अपने मामूलात तर्क कर दिए हों, तो कल सही। तो अगले दिन फिर मैं ताक में था, तो फिर वो सारी रात सोए रहे, सवाए इसके कि जब करवट बदले तो अल्लाह का नाम ले। तो कहते इस तरह 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन और 3 रातें बराबर बीत गई तो मैं फजर के बाद, नाश्ते के बाद इजाज़त चाहिए। मैंने कहा कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था कि अगर जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, और 3 दिन आप भी दरामद होते रहे। तो मेरा शौक़ था कि मैं देखूं आपके आमाल क्या है, लेकिन मैं 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं, तो मैंने कोई ख़ास अमल आपका नहीं देखा। शायद आपने मुझसे अपने मामूलात छुपा लिए। तो वो बुज़ुर्ग मेरी जानब कहते हैं गौर से देखने लगे और फरमाने लगे कि मैंने कोई बात नहीं छुपाई,
मेरे वही मामूल हैं जो तुमने देखे हैं, और अगर तुम और दिन भी रुकते तो कोई और नई चीज़ ना देख पाते। लेकिन एक चीज़ है जो तुम देख नहीं पाए, और अगर रुकते भी तो देख ना पाते। तुम शौक़े फरामा में 3 दिन यहाँ रहे हो, रुके हो, ठहरे हो, घर से दूर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें खुद बता दूँ वो अमल क्या है। तो कहा कि अब्दुल्ला सुन लो, ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है, इसी में किसी मोमिन का बोझ नहीं है, इसमें किसी मोमिन के लिए नफरत नहीं रखी हुई है। तो जब हमारे दिल मुसफ़ा होंगे, जब हमारे बातिन साफ होंगे, तो फिर जन्नत की राहें कुशादा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम अपने बातिन को कभी साफ करने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया, कंधा चाड़ी जांदे। यहाँ सा बोले, शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया, कंधा चाड़ी जांदे, जिल्दा नूए सांभ के रख दे, वरके फाड़ी जांदे। तो हम जिल्दों पर सारी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो वरक हैं, जिन पर मोहब्बत की तहरीरें लिखी हैं, वो वरक फटते चले जा रहे हैं और हमारा अंदर उजड़ता चला जा रहा है। जब तक बातिन संवरेगा नहीं, जब तक मन मुसफ़ा नहीं होगा, जब तक अंदर का तज़किया नहीं होगा, जब तक मन के मैल नहीं धुलेंगे, उतनी देर तक ना बातिन की आंखें कुशादा होंगी और ना महबूब की चौखट तक रसाई नसीब होगी। तो मेरे रब ने हमें जो ज़ाब्ता दिया वो ये, कद अफ़लहा मन तज़क्का, फलाह उसने पाई, दारैन की कामयाबियाँ उसी का मक़सूम है जिसने तज़किया नफ्स कर लिया, जिसने अपने बातिन की सुथराई कर ली, जिसने अंदर की पाकीज़गी का सामान कर लिया। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और फिर उसका निसाब भी दिया। तज़किया हासिल कैसे होता है? अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह का ज़िक्र करने से अंदर के मैल धुलते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्ल शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। कपड़े मैले हो जाएं तो आप सरफ से इनको धो के मैल उतार लेते हैं। लोहा मैला हो जाए तो आप रेगमार से इसके मैल को, इसके जंग को उतार लेते हैं। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। तो कहा दिल भी जंग आलूद होते हैं, दिलों पर भी मैल चढ़ता है, और जब दिल जंग आलूद हो जाएं तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिलों के जंग उतर जाएंगे। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जब एक मर्तबा सालिक अल्लाह कहता है तो अल्लाह उस बंदे की तरफ नजरे रहमत से देखता है, और अल्लाह जिसकी तरफ नजरे रहमत से देखे उसके 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। तो इसलिए कसरत के साथ उसका जिक्र करने से दिल के जंग उतरते हैं और दिल मुसफ़ा होता है। उठ दी बैंदी, टुर दी फिर दी, सुते आते जाग दी, नाम जप दी रोते खप दी, वेख सुर इस राग दी, नाम जपिया कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशे विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत काग दी। कस्तूरी तो अंदर रखी हुई है, कस्तूरी का मिजाज है, इसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू फैलेगी। इसलिए कस्तूरी पड़ी रहे और उसको जुम्बश नहीं दी जाएगी तो खुशबू नहीं फैलती। इसलिए तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का तुख्म रखा गया, वो कस्तूरी तुम्हारे कल्ब की शीशी के अंदर रखी गई है। इकबाल ने कहा था, शीशाए दहर में मानिंद मैनाब है इश्क, रूह खुर्शीद है खूने रगे महताब है इश्क, दिले हर जर्रा में पोशीदा कसक है इसकी, नूर ये वो है कि हर शय में झलक है इसकी। तो तुम्हारे दिल की शीशी में वो कस्तूरी रखी गई है, और अगर तुम उस कस्तूरी को जुम्बिश दोगे अल्लाह के नाम की ज़रब के साथ, उसके नाम के तकरार के साथ, तो फिर उससे महक आना शुरू होगी, खुशबू फैलने लगेगी। और उसी कैफियत को हज़रत बाहू ने यूँ कहा था, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जहाँ फुल्लां ते आई हो। तो वो तभी होगा कि जब नफ़ी असबात का पानी मिलेगा और मन की दुनिया आबाद होगी अल्लाह के जिक्र से, और उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह के नाम की खुशबू सुलगती रहेगी। तो फिर अंदर रोशनी भी होगी, चरागा भी होगा, और अंदर मुश्कबार भी हो जाएगा, और वो खुशबू फैलते फैलते आफाक को अपनी आगोश में ले लेगी। अहलुल्लाह के गिर्द लोगों का हुजूम क्यों होता है?
उनके वजूद से वो फूटती हुई खुशबू लोगों को मानूस करती है। हत्ता कि ये लोग जब कब्रों में भी चले जाते हैं तो हुजूम आशिका फिर भी इनकी कब्रों से हटता नहीं है, इसलिए कि इनकी कब्रों की मिट्टी से भी वो महक याद इलाही की आ रही है। इनको देखने से खुदा की याद आती है और रूहों को ताजगी मिलती है। इसीलिए हमें कहा गया, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर